नमस्कार दोस्तों, डोगर विसा चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डोगरा राजवंश के बारे में बात करते हुए आज हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली महाराजा रणबीर सिंह के बारे में और उनके ब्रिटिश साम्राज्य के साथ क्या रिलेशन थे। इसके बारे में हम जानेंगे ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी से, जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जे&के की हिस्ट्री में खास रुचि भी रखते हैं। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सर, आप इसको कैसे बताना चाहेंगे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था और महाराजा रणबीर सिंह, इनका सामंजस्य कैसा है? देखिए, जहाँ तक ब्रिटिश का सवाल है, अगर हम थोड़ा सा पीछे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चलें जी, तो 1816 में एक ट्रीटी ऑफ सगौली होती है। ओके, ये बिहार में एक जगह है सगौली। ये थी बिटवीन किंग ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश। ओके, हमें ये हमेशा बताया गया था कि भाई ब्रिटिश कुड नॉट कॉन्कर नेपाल बिकॉज नेपाली गुरखे थे, बहुत स्ट्रांग थे, हैं स्ट्रांग हैं, बहादुर थे। परंतु एक टाइम था जब ब्रिटिश फौजें ऑलमोस्ट काठमांडू पहुंच चुकी थी। ओके, तो नेपाल के राजा को मजबूरन आकर ट्रीटी ऑफ सगौली साइन करनी पड़ी। अब ब्रिटिश की क्या जरूरत थी नेपाल की तरफ जाने की? मैंने बताया था पहले प्रोग्राम में आपको कि ब्रिटिश इंटरेस्टेड थे ट्रेड में। ओके, और ट्रेड शुरू होना है तिब्बत, चाइना से ट्रेड आना है और इस इलाके से गुजरना है जो नॉर्थ ऑफ नेपाल या इवन नेपाल फॉर दैट मैटर, यानी हिमालयस के बीच में से होता हुआ। तो जम्मू कश्मीर की जो लोकेशन थी वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो वहां पे उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ सगौली करी है, तो वहां वो ढूंढ रहे थे पश्मीना, तूश, चाय, इस किस्म की जो ट्रेडिंग आइटम्स थी। तो जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है, जैसे मैंने बोला कि महाराजा रणबीर सिंह ने एक अपनी पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट बना दी थी शाहीदोला में अक्रॉस कोराकरम पास, जो कि ट्रेड रूट था। तो ब्रिटिश को वो पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोला भाई देखो, 1846 में हमने जो आपके साथ मुआहिदा किया था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी, उसके हिसाब से आप वहाँ अपनी मिलिट्री नहीं रख सकते, आप उसको रोकेंगे नहीं ताकि हमारे रेवेन्यू पे फर्क ना पड़े। ओके, अब इसके लिए ब्रिटिश के लिए ये भी जरूरी था कि महाराजा रणबीर सिंह के ऊपर नजर रखें। उसके लिए उन्होंने पहले बोलना शुरू कर दिया उनको, भाई देखिए हम आपको यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगे जैसे हमने बाकी स्टेट्स में भी रखा हुआ। ओके, तो महाराजा रणबीर सिंह ऐसे आदमी थे, उन्होंने पूरे कार्यकाल में उनको ब्रिटिश रेजिडेंट नहीं आने दिया। 30 साल के टाइम में 30 साल तक ब्रिटिश रेजिडेंट नहीं आने दिया। ठीक। फिर उन्होंने एक बारी जबरदस्ती करके आई थिंक 1873 में शायद बोला कि अगर ठीक है ब्रिटिश रेजिडेंट नहीं, तो आप हमारा एक ऑफिसर ऑन ड्यूटी रखिए। ओके, मतलब क्या था कि महाराजा के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी करनी है या महाराजा के खिलाफ बोलना है, तो कुछ कोई आदमी ग्राउंड पे होना चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। तो उसकी बात बड़ी अच्छी सुनाई देती है कि उसने जो अपना जो बनाया सेटअप, उसके ऊपर यूनियन जैक का झंडा लहरा है, नेचुरली ब्रिटिश था। महाराजा ने वो उसको नहीं करने दिया। ठीक। तो वो भी उनको सक्सेसफुली रेजिस्ट किया, पर थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करी। जैसे 1857 में जब अटैक होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम बोलते हैं, उस वक्त उन्होंने ब्रिटिश को प्रॉमिस किया था कि हम आपको फौजें देंगे। और हमारी कुछ फौजें गई भी, जो जलंधर में उन्होंने रिपोर्ट किया, जो कि उनका वहाँ था। मेरे ख्याल में शायद वो फाइनल लड़ी नहीं, पर गई थी। तो ब्रिटिश के ऊपर भी एहसान था कि भाई देखो ये हमारी भी बात मानते हैं। शाहिदुल्लाह पोस्ट को उन्होंने हटा लिया, तो हम भी इनकी थोड़ी सी ज्यादा तंग ना करें, क्योंकि इतना स्ट्रांग थे वो। तो दोनों तरफ से उनको झुका के रखा था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने 30 साल के कार्यकाल में जो है ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है वो जम्मू कश्मीर को उतना आने नहीं दिया। और ये आया बाद में महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। उसकी बात हम किसी और एपिसोड में करेंगे। देखिए, जहां तक ब्रिटिश की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि महाराजा रणबीर सिंह ने इतना कुछ किया, परंतु अनफॉर्चुनेटली भगवान के अपने रंग होते हैं। उन्होंने बोला कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चलो हम आपको और चैलेंज करते हैं। तो उन्होंने 1877 में बड़ा जबरदस्त अकाल पड़ा कश्मीर के अंदर। कश्मीर में बहुत सारे लोगों का खाना पीना बिल्कुल तबाह हो गया, बहुत लोग मारे गए, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं थी वो सारी की सारी समझो एक किस्म की ढह गई। ऐसे समय के ऊपर अब ब्रिटिश दोबारा आते हैं और एक कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं, जो उनका रेजिडेंट ऑफिसर होता है, और वो पूरी दुनिया में बात फैला देते हैं कि महाराजा ने फैमिन से बचने के लिए 1.5 लाख मुसलमानों को वुलर लेक में डुबो दिया। अच्छा, यानी कि उनको जानबूझ के डुबोया, मारा गया उनको। देखो कितना क्रूर आया। अब इसका पर्पस क्या था कि महाराजा रणबीर सिंह को डिस्क्रेडिट करेंगे, फिर यहाँ हम बोलेंगे भाई आप अपनी रियासत हमें सौंप दो, यहाँ हमारा यहाँ पे जो आपसे तो रियासत संभलती नहीं है, तो हमारा जो रेजिडेंट है वो आके रूल करेगा, आप महाराजा रहो, रूल हमारा करेगा। तो इस किस्म यानी कि एनेक्स करने की
शुरू से ही उनकी रिक्वायरमेंट प्रेशराइज करने की कोशिश। और ये एनेक्सेशन की जरूरत क्या थी? देखिए 1846 में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो 75 लाख नानकशाही इंडेमनिटी ली थी, तो जब ये पार्लियामेंट में बात गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वहां पे उन्होंने बहुत विरोध किया कि भाई हमें सिल्क रूट चाहिए, और आपने ये टेरिटरी सिल्क रूट वाली उनको दे दी 75 लाख में। तो वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बोला देखिए हम है बिजनेसमैन, ईस्ट इंडिया कंपनी में तो बिजनेस कंपनी, और हमारे पास इतना हम फौजें मेंटेन करते हैं, पर इतना वेयर विदौल हमारे पास नहीं है कि हम उस इलाके को पकड़ के रखें, क्योंकि लद्दाख है, ये वो है सारा, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, हमारी कैपेबिलिटी के बाहर है। और उस वक्त उन्होंने फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल नहीं करेगी, उसी से ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है 46 में, तो उनका तो पर्पज ही यही है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को वापस हड़पें। तो ये उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई, भाई महाराजा एक क्रूर आदमी है, इसने वॉर क्राइम्स किए हैं, 1.5 लाख मुसलमानों को मरवा दिया, वूलन में डुबो दिया, क्योंकि फैमिन था। तो उस वक्त भी महाराजा रणबीर सिंह डरे नहीं, वो डटे रहे वहां पे। उन्होंने जाकर जहां भी बात करनी थी, जो भी, अल्टीमेटली एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी डिटेल की है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी में जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने दिए थे कि वो बंदे डुबोए जा चुके हैं, वो फ्लैश एंड ब्लड में आके गवाही दे रहे हैं भाई हम तो जिंदा हैं। तो उस तरीके से ये भी महाराजा रणबीर सिंह के एक गाइल की बात है, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी दूरदृष्टि, उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स, ये सब कुछ करा के ही कम्स आउट ऑफ दिस आल्सो एंड कम्स आउट स्ट्रॉन्गर। तो अब चूंकि व्यवस्था तबाह हो गई है, तो उसके बाद अब जो व्यवस्था को आप ठीक करने लगते हो नए सिरे से, तो आप हर चीज मॉडर्न करते हो, इसलिए उनकी व्यवस्था चलती गई। और अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको तंग करने में कि किसी तरीके से J&K स्टेट वापस ब्रिटिश इंडिया में जाए, पर उन्होंने उनको नहीं जाने दिया। तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ महाराजा रणबीर सिंह के कैसे रिश्ते थे, उनकी वजह से, उनकी स्ट्रैटेजीज की वजह से वो उस टाइम के जो सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स में से एक था ब्रिटिश एम्पायर, उनके ऑफिसर्स को, उनके रेजिडेंट्स को दूर रखने में वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी उनको अपने आप पे हावी ना होने दे के अपनी स्टेट की समृद्धि के बारे में सोचा। तो ऐसे महाराजा थे महाराजा रणबीर सिंह। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया इस टॉपिक पे हमें गाइड करने के लिए। तो इसी के लिए आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।